नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो भारत की प्रथम यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जादूगोड़ा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस प्रदेशों में स्थित है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोची को। कोची शहर को कहा जाता है अरब सागर की रानी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कूच बिहार पश्चिम बंगाल का किस लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा सिल्क उद्योग के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भारत बांग्लादेश सीमा पर फरक्का बांध जो है वो फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? तो भारत की अधिकतर खनिज खदानें जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पांचवा स्थान है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किससे जाता है? तो भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा बंदरगाह है भारत देश का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए कौन गया था? तो मिलने के लिए कौन गया था महात्मा गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ये सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का निर्माण किए थे। अगला क्वेश्चन है आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, किलो जूल प्रति मोल। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त क्षीणता की वजह से किसकी कमी हो जाती है? तो शरीर में रक्त क्षीणता की वजह से कौन सी कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो भारत देश में लोकसभा के आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन देश। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक ऐसा देश है जो विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल ग्रह को। ऑप्शन डी होगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भेड़ के दूध में। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। मीथेन गैस ये सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों गोबर गैस में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कि प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में चलता है ये प्लास्टिक के नोट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत देश में। भारत देश में विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों सभी को मालूम है, अगर आप सबको मालूम होगा तो कमेंट करके बताइए। तो वह कौन सी धातु होगा जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, सोडियम को। ऑप्शन डी होगा सोडियम को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे देश में। नॉर्वे देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील में। ब्राजील देश में दोस्तों सबसे ज्यादा पीने का पानी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन देश। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कूद नहीं सकता है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो कूद नहीं सकता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाथी। हाथी एक ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिराव फूले। चलिए अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था या तो प्रारंभ किया गया था, बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों आप सब, ये सामान्य ज्ञान जीके का कुछ क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते जाइएगा और याद करते आप लोग चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? किसे? यहाँ किसे हो जाएगा दोस्तों, कि किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर कहा जाता है किसे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मदुरई को। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए, हीरा। हीरा जो है दोस्तों, यह कार्बन का शुद्ध रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं घाटों का नगर? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी को। वाराणसी शहर को दोस्तों घाटों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गर्म देश कौन सा है? दुनिया का सबसे गर्म देश कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ए, लीबिया देश। लीबिया एक ऐसा देश है दोस्तों जो गर्म देश के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे, कौन थे दोस्तों? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, पेरुन देवनार। अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? करेक्ट आंसर होगा डी, कीटों का। कीटों का दोस्तों अध्ययन किया जाता है किसमें? तो एंटोमोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए दोस्तों, सेल फोन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, विद्युत चुंबकीय तरंग पर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसमें पूछा है 42 नंबर क्वेश्चन है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 42 क्वेश्चन का आंसर का कवर किए हैं, जीके का। और दोस्तों 42 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पा रहे हैं, अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।